आज हम मौजूद हैं हनुमत धाम में, जहाँ पे हम महान जी से मिले। अब हम महान जी से इसका इतिहास पूछेंगे कि हनुमत धाम का इतिहास क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है हनुमत धाम का। ये इतिहास ये बहुत प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर है। आप जहाँ नीचे अभी थे वो प्राचीन मंदिर है, चौथी पीढ़ी में हम हैं। तो अब कोई मंदिरों का विशेष रूप से कोई दस्तावेज तो नहीं होता है, लेकिन पीढ़ी बाई पीढ़ी से उसका रिकॉर्ड माना जाता है। इससे चौथी पीढ़ी में हम हैं, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं उसका कि 400 वर्ष पुराना मंदिर होगा। इसके बाद में ये मंदिर जीर्ण हो गया था, इतना पुराना हो गया था तो मंदिर की स्थिति एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो ये विचार हो रहा था कि इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। तो बहुत समय हो गया, नहीं हुआ, तो हनुमान जी से हमने खुद प्रार्थना किया। इसमें अगर देखा जाए, गूगल पे भी देख रहे हैं तो नरसिंह दास जी का नाम आ रहा है कि स्थापित उन्होंने करवाया था। हाँ, ये भी बात सही है, बहुत पुरानी बात, वो शुरुआत पीढ़ी की बात। जी जी, शुरुआत से हमको बताइए कि इसका क्या मतलब, शुरुआत किसने करी, कहाँ से शुरू हुआ, किसके मन में आया, सबसे पहले सवाल ये। यही है जो आप बता रहे हैं, नरसिंह दास जी ने यहाँ नींव रखी। इसके बाद में श्री श्री 108 बाबा ठाकुर दास जी महाराज आए, फिर रामदास जी आए, जगन्नाथ दास आए, फिर हम आए। इस तरह से परंपरा साधुओं में चलती है। कितने हनुमान जी हैं यहाँ पे कुल मिला? हनुमान जी यहाँ 1.25 लाख है। 1.25 लाख हनुमान जी। 1.25 लाख हनुमान जी। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं 1.25 लाख हनुमान जी ये हैं। देखिए आप, ये भी हनुमान जी है, लाइट में भी हनुमान जी हैं, इसमें भी हनुमान जी। आप 6-7 बीघे का एरिया है ये, जहाँ भी जाएंगे हनुमान जी से भेंट हो जाएगी, कहीं ढूंढना नहीं है आपको। जिस तरीके से आपने बताया कि ये पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग नहीं, सब ये पत्थरों से बने हुए हैं। तो ये मंदिर का जब निर्माण हुआ था उसी टाइम आप लोगों ने सोच लिया था कि बाद में? देखिए, पहले तो कोई सोच नहीं थी जी। पहले क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई सोच नहीं थी। ये हनुमान जी इस समय जो जिसके सामने आप हैं, जी जी। इनकी भी कोई सोच नहीं थी कि किस रूप में यहाँ आएंगे। ये अपने आप जो है मन मस्तिष्क में अपना विचार रखा कि हम इस रूप में आना चाहते हैं। तब जिस रूप में ने विचार दिया उसी रूप का ये मूर्ति स्थापित की गई है। क्योंकि हनुमत धाम प्रचलित है लखनऊ में, अगर कोई नाम लेता है। हनुमान जी की विशेषता ये है कि ये सिद्धासन में विराजमान हैं, आप देखिए, और हर जगह हनुमान जी गदा लिए खड़े रहते हैं। हाँ हाँ, हर जगह मिलेंगे, ये बात तो। लेकिन यहाँ सिद्धासन में विराजमान है और यहाँ वज्र की गदा है, ओरिजिनल गदा है। गदा का भी दर्शन कराइए। गदा वज्र से बना हुआ है। वज्र की गदा है और गदा बगल में रखी हुई है और सब भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या आपने ये पूरी लंका दिखाई है, क्या दिखाया है ये पूरा? ये लंका नहीं है, राम मंदिर का नक्शा है। अच्छा, ये राम मंदिर का आपने पूरा वो। लंका नहीं है, मंदिर का मुझे जो लगा राम कि मंदिर राम बना सीता है उसी का नक्शा है। यहाँ बनेगा भी इसी नक्शे से मंदिर बनेगा ये। अच्छा, ये आपने प्लानिंग कर ली हाँ, है? प्लानिंग के लिए ही रखा गया है। तो मतलब इसका कब आप निर्माण करेंगे कि पूरी तरीके से? समय निश्चित नहीं किया गया है, तो अभी उसमें न जाइए, पूरा विषय मंदिर का। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि मतलब यहाँ पे आपने जितने पंडित, जैसे कि आप सबसे पूर्व और पहले के हैं, हमने आपसे पहले भी बात करी थी, और कितने लोग हैं आपसे? यहाँ 5 पुजारी हैं, 5 पुजारी हैं और भी कर्मचारी 20 लोगों का स्टाफ है जो पूरी व्यवस्था को देखता है। सफाई है, पूजा है, भोजन है, नित्य यहाँ भोग भी लगता है। 12 बजे लगता है दिन में और रात में 8 बजे लगता है। दोपहर में 12 बजे लगता है हाँ। और फिर 8 बजे लगता है रात में। तो शुरुआत से लीजिए, नहीं तो फिर बीच बीच में। तो ये हनुमान जी जो हैं सिद्धासन में विराजमान है, आशीर्वाद देते हुए है, और ये दुर्लभ मूर्तियों में से है एक। क्या दुर्लभ मूर्तियों में से? हाँ, दुर्लभ मूर्तियों में एक है ये। और इसके बाद में राम दरबार भी है यहाँ, राम दरबार का भी दर्शन। हाँ, इस तरीके से, पर हमने ये भी देखा है कि उनके सीने में राम और सिया की तस्वीर भी बनी हुई है और राम दरबार भी स्थापित किया गया है। इधर शिव दरबार भी बना हुआ है। अच्छा, उधर ये शिव दरबार, शिव दरबार भी बना हुआ है। हाँ, और इधर भी सारी मूर्तियाँ जो है स्थापित की गई हैं, वो भी देख लेना।
तो ये प्राचीन होने के नाते जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो 2011 में इसकी नींव पूजा होती है और 2011 से मंदिर का पूर्ण रूप से सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ होता है और 2022 में मंदिर का संपूर्ण काम हो गया है। तब माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है और जो भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं पूरे मंदिर में सब अनावरण आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है। और ये जो मंदिर का सुंदरीकरण कराए हैं तो विजय सिन्हा, संजय बड़े का नाम है संजय सिन्हा, फिर उदय सिन्हा, विजय सिन्हा, ये तीनों सगे भाई हैं। तीनों सगे भाइयों ने मिल करके ये भव्य सुंदरीकरण किया है। तो इसके बाद में आप देखिए यहाँ भी हनुमान जी है और सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ बैठने की गई है कि जो लोग भक्त आते हैं जैसे पाठ कर रहे हैं, यहाँ पाठ कर रहे हैं, वहाँ भी बैठने की व्यवस्था, इधर भी बैठने की व्यवस्था है, पीछे भी बैठने की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा भक्तों के लिए ध्यान ये रखा गया है कि कोई भी भक्त अगर 10-5 मिनट अलग बैठ के कहीं पर अपनी प्रार्थना करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। पानी की व्यवस्था दी गई है, या इधर पानी रोड पर लगा है, 2-3 जगह पीछे लगाया गया है। और यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई की व्यवस्था ये है कि यहाँ कोई चीज़ खाने पीने के लिए मनाही है। आप कोई बाहर से सामान ला के यहाँ आप नहीं खा पी सकते हैं। बोतल पानी भी प्रयोग बंद है। यहाँ किसी प्रकार की नशा पत्ती का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से यहाँ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सभी भक्तों से प्रार्थना की जाती है कि आप जितना मंदिर को शुद्ध साफ पवित्र रखेंगे उतना ही आपका मन और जो ज्ञान वृद्धि होगी और आपका कार्य भी सिद्ध होगा। क्यों कि देवता और मंदिर पवित्रता ही उनका मुख्य साधन है। जितनी पवित्र आप रखेंगे उतनी आपकी साधना पूरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप इस मंदिर को दिखाएं। इसके बाद में गणपति जी विराजमान हैं। इसके बाद में नवग्रह की भी स्थापना की गई। तो नवग्रह का स्थापना करने का कारण ये है कि ये जो प्रलयकारी चीज़ें होती हैं तो हम लोग इनको भी नियमित रूप से आरती, पूजा, भोग जो भी सभी देवताओं का होता है उसी प्रकार से उनकी भी पूजा पाठ होती है। अब आप देखिए 2022 से जब 6 जुलाई को उद्घाटन हुआ तब से लखनऊ के आसपास में कोई तरह की दुर्घटना या कोई आपत्तिजनक कोई कार्य काम नहीं हुआ है, सिर्फ शांति से चल रहा है। इसका प्रभाव देखने में आया है, अब प्रभाव दिख भी रहा है और हर जगह उथल पुथल है। लखनऊ बिल्कुल शांत है। जी ये तो है कि नहीं। तो इन चीज़ों का प्रभाव देखने में भी आ रहा है और लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। इसके बाद में यहाँ शिवलिंग है और 4 स्वरूप शिव जी के हैं। हर दिशा में एक एक स्वरूप विराजमान है ऊपर। और इसके बाद में नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। जो शिवलिंग है वो उसमें प्राकृतिक ओम बना हुआ है, वो दुर्लभ शिवलिंग है। उसका क्या उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ओम ही तो मुख्य है। सृष्टि का जो है ओम ही। कहा जाता है कि जो शिव जी का रुद्र अवतार इनको बोला गया है। 11वें रुद्र हैं ये हनुमान जी। रुद्र 11वें रुद्र हैं ये। हनुमान जी की पूजा इसलिए प्रचलित होती है कि हनुमान जी की पूजा करने से राम जानकी की पूजा हो जाती है, शंकर जी की पूजा हो जाती है और स्वयं हनुमान जी की भी पूजा हो जाती है। मतलब इसीलिए हनुमान जी की ज़्यादातर स्थापना लोग करते हैं कि एक ही स्थापना में सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए हनुमान जी जो हैं और सरल हैं। हनुमान जी सबसे सरल देवता हैं। हम जैसे लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा इनको ब्रह्मचारी माना गया है। देखिए ब्रह्मचारी तो है ही हैं, वो ये रुद्र हैं। रुद्र तो वैसे भी ब्रह्मचारी रहता है। रुद्र जो होता है वो संसारिक चीज़ थोड़ा होती। एक और पंडित जी एक बात और पूछनी थी कि बोला जाता है कि लड़कियां या औरतें इनके पैर ना छुएं। देखिए ऐसा कोई विधान लिखा नहीं है कि हनुमान जी को कोई औरत पूजा नहीं कर सकती है, या ऐसा कोई विधान नहीं है। एक आपसी एक बातचीत वातावरण में जो अपने सामाजिक वातावरण में बात रखी जाती है। भगवान के सभी भक्त हैं। भगवान के यहाँ न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है।
वो सबके लिए समान है। हाँ, भगवान एक भक्त को मानता है। भगवान की जो व्याख्या है वो भक्त के लिए है, स्त्री और पुरुष के लिए नहीं होती है कि स्त्री है तो वो भक्त नहीं है। तो भगवान की व्याख्या भक्त के लिए, अगर स्त्री हनुमान जी की भक्त है तो सब कर सकती है भगवान की सेवा। तो अब इस प्रकार से आप देखिए, ये मुख्य द्वार है जो जहाँ से लोग भक्त लोग प्रवेश करते हैं, इसको भी आप दिखाएंगे। और ये जो है गोमती नगर की तरफ ये रोड जाता है, उसी पर ये स्थापित है, राणा प्रताप मार्ग है। इसके बाद आप गोमती की तरफ जाएंगे, रिवर फ्रंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी भी विराजमान है, सरस्वती भी विराजमान है और राधा कृष्ण का भी मंदिर विराजमान है वहाँ। तो राधा कृष्ण का मंदिर है, 50-60 सीढ़ी चढ़ के आप जाएंगे तब उनका दर्शन होता है। चारों तरफ से वृक्षों से आच्छादित किया गया है और यहाँ करीब 1.5-2 लाख वृक्ष लगाए गए हरे भरे। पहले यहाँ गोमती किनारे एक भी पेड़ हरा भरा नहीं था। आप देखिए कि चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष आपको हरे भरे दिखाई देंगे और नदी का जो तट है उसको भी सुंदर बनाया गया है। वृक्ष लगा करके आप देखेंगे, खजूर के वृक्ष बहुत काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। 5-6 बीघे का घास की लाल लगाई गई है जिससे भक्त लोग उसमें बैठते हैं, अपना आसन व्यायाम जो भी करते हैं उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो इसी तरह से कुंड बनाया गया जिसमें मछली पाली गई है, झूला लगाया गया बच्चों के लिए, झूले की भी व्यवस्था की गई है। तो और आप देखेंगे जब गोमती किनारे जाएंगे कि सीटें बहुत सी बनाई गई हैं बैठने के लिए, कुछ गोल सीट हैं, कुछ लंबी है, इसी तरह से कुछ चौतरा कि कोई भी भक्त आकर के आराम से बैठ सकता है। बैठने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, क्योंकि मंदिरों में ये व्यवस्था का लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो भक्त आएंगे कहाँ बैठेंगे। तो यहाँ बैठने की विशेष रूप से व्यवस्था की गई। आप कहीं भी बैठ करके अपना पूजा पाठ ध्यान साधना जो भी अपना करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पुजारी पंडित या कोई इस तरह का यहाँ दान की परंपरा नहीं रखी गई है कि आप यहाँ ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए। आप श्रद्धा के अनुसार दान पात्र में जो देना चाहते अपने आप डाल दीजिए। बकाया यहाँ कहीं किसी मंदिर में आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ कोई भी भक्त आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ हमको ये चढ़ा दिए। इससे लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। और यहाँ भगवान का ये चरणोदक दिया जाता है। देखिए ये सुबह 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ये चरणोदक भक्तों के लिए दिया जाता है और ये प्रसाद का भी वितरण किया जाता है। 8 बजे से लगा कर के रात्रि के 10 बजे तक जो भी भक्त लोग आते हैं ये सारा प्रसाद 1-1, 2-2 दाने जो भी होते सारे भक्तों को दिया जाता है। तो इस तरह से जो मंदिर की परंपरा है, प्राचीन काल की परंपरा है, उस हिसाब से मंदिर चलती आ रही है। हाँ, चलती चली जा रही है प्राचीन परंपरा के अनुसार। क्योंकि चरणोदक आप कहीं जाएंगे नहीं मिलेगा, प्रसाद भी जो चढ़ाएंगे वही मिलेगा। अपने आप कोई प्रसाद नहीं देता है, लेकिन हम लोगों ने प्राचीन परंपरा में जो देखा है उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आप इन हनुमान जी की क्या मान्यता है इसके बारे में बताइए। मान्यता ये है कि 121 फुट की ये मूर्ति बनेगी। इसका 121 फुट की। 60 फुट का ये चौतरा रहेगा और इसके ऊपर 121 फुट की मूर्ति बनेगी। बनेगी अभी फिर? हाँ बनेगी, शिलान्यास हो चुका है। अच्छा, शिलान्यास हो हाँ, शिलान्यास हो चुका है। अब ये काम लगने वाला है इसका। तो ये ये कितने फीट की है मूर्ति? 121 फीट की है। 130 फीट की है। 121 तो 121 फीट की ये मूर्ति है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हाँ। तो इस ये मूर्ति की क्या मान्यता है? काफी हमने देखा है, हाँ, ये बहुत ज्यादा ये प्रचलित है। प्रचलित ये है कि आप देखिए जैसे मुद्रा में हनुमान जी हैं, हाँ। इस मुद्रा में हनुमान जी का दर्शन दुर्लभ ही है। दुर्लभ है। हाँ, तो ये 121 फीट की मूर्ति का काम शुरू होना है। जी जी। और इसी महीने में हो सकता है काम प्रारंभ हो जाए। तो ये इसका एक बनाकर के एक रूप रखा गया कि यही रूप बनेगा। बट ये मतलब थोड़ा अलग बनेगा और विशाल बनेगा। मतलब मूर्ति यही रहेगी। मूर्ति यही रहेगी। डिजाइन यही रहेगा, सब पास हो गया है। तो इसीलिए इसको लगा के रखा गया है कि इसको देख देख करके पूरी डिजाइन तैयार की जाएगी।
तो जैसा कि आपने देखा कि हनुमत धान कितना प्रचलित है और कितना मान्यताएं हैं उनकी और कितने हनुमान जी हैं यहाँ पे। तो 1.25 लाख हनुमान जी यहाँ पे हैं जो हमने आपको दिखाया। सारे हनुमान जी की हमने आपको दर्शन भी करवाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।